गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे अपना जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इन द लास्ट वीडियो, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे और ये टॉपिक था हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसको डिवाइड करेंगे टू टाइप में, नंबर 1 एंड नंबर 2। जो पहली एक्सेलरेशन को हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहली हम करेंगे यूनिफॉर्म और दूसरी करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जरा देखिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हम बाद में राइट डाउन करेंगे, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती क्या है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ही नोट कराऊंगा, तो एग्जाम्पल जरा देखिए, एग्जाम्पल से फील करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, जैसे हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को स्टडी किया था। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके लिए एग्जाम्पल उठाते हैं। हमारे पास कोई पॉइंट ए है, उसके बाद कोई पॉइंट बी है, उसके बाद कोई पॉइंट सी है, उसके बाद कोई पॉइंट डी है। हमारे पास ये 4 पॉइंट है ए बी सी डी। तो सपोज कीजिए कि कोई भी बंदा लगा लीजिए, कोई भी पर्सन लगा लीजिए, वो ए पॉइंट पे है, मतलब कि ए पॉइंट पे आया। हम एक इनिशियल पॉइंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। जब वो बी पॉइंट पे गया तो वहाँ पे क्या देखा गया, वो मिली 20 मीटर पर सेकेंड। जब वो सी पॉइंट पे गया तो वो मिली हमें कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। जब वो डी पॉइंट पे गया तो वहाँ पे मिली हमें 40 मीटर पर सेकेंड, हमें मिली 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब जब यहाँ से ए से बी तक गया तो टाइम लगा उसको 5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर भी कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ गया तब भी कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। दिस वन इज द टाइम इंटरवल। और ये टाइम इंटरवल कैसा है, एक यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल है, मतलब कि इक्वल टाइम है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है वो अल्टरनेट पैटर्न पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्लियर। अब जरा देखिए, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमें करना है ए टू बी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। ए टू बी हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ए टू बी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को जरा देखिए। तो ए टू बी हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमने ए टू बी। तो कैसे करते हैं जरा देखिए। हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो फॉर्मूला देखिए क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, एक मिनट जस्ट वेट, अच्छे से करते हैं। देखो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फाइनल जो टर्म थी, फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, v से, माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ये लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था। इसका फॉर्मूला ये होता है, दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी एंड दिस वन इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो v जरा चेक कीजिए कितना आया, 20, माइनस u कितना आया हमारा 10, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना है 10/5 इज इक्वल टू 2। अब देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और नीचे भी क्या है सेकेंड, तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गई ए टू बी की। ये हमारी एक्सेलरेशन किसकी आई, ए टू बी की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कंटिन्यू करेंगे, ए टू बी निकाल लिया, अब हम कंटिन्यू करेंगे बी टू सी। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बी टू सी जाना चाहते हैं। तो देखिए बी टू सी एक्सेलरेशन। अब बी टू सी एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। बी टू सी एक्सेलरेशन जरा देखिए सी पॉइंट पे कितना आया, देखो कैसे निकालेंगे। सी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितनी है 20, डिवाइडेड बाई कितना आया, बोलिए 5। तो दोबारा से 10/5, नाउ अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए अगर हम सी टू डी भी निकालेंगे तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अब ए से बी पे गए, बी से सी पे गए एंड सी से डी पे गए। तो यहाँ पे हमने जज किया कि यहाँ पे हमारा क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जरा एग्जाम्पल नोट कीजिए, ये तो मैंने एक एक्सप्लेन किया एक न्यूमेरिकल के थ्रू, अब एक फील लेते हैं एग्जाम्पल जरा देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक ने जो एग्जाम्पल प्रेफर किया हुआ है वो एग्जाम्पल क्या है जरा देखिए। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ये नोट में डाल लेना, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है। कैसे? अब तुम कहोगे सर कैसे, देखो ध्यान से सुनिए। मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको ऐसे नीचे छोड़ दिया, मेरे पास ये मार्कर था, मैंने इसको नीचे ड्रॉप करा दिया। तो देखो जब मैं क्या करता हूँ, कोई बॉल है मेरे पास, ये क्या है, बॉल है, मैंने क्या किया, इसको ऊपर से नीचे गिरा दिया, छत से नीचे गिरा दिया, ठीक है, छत से नीचे फॉल डाउन करा दिया। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ऐसे ही एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि हमारे पास कोई यहाँ पे स्लोप है, सपोज कीजिए ये पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है, ये हमारे पास स्लोप है, तुम यहाँ से साइकिल से आते हो, तुम यहाँ किससे आते हो, साइकिल से आते हो ऐसे, ठीक है, तो तब भी ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, ये रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी बुक। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं कि अगर पेपर में आता है कि डिफाइन द टर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन कीजिए, तब क्या नोट करोगे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को हम राइट डाउन करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, दैट इज़ द न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन किया। एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रेविटी, ऊपर से कोई भी चीज़ गिराते हो तो वो किस में जाती है, वो जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अब आगे देखिए, इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, तो नोट कीजिए डिफाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल लेवल पे पूछी जाती है। ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म acceleration. A body has a uniform acceleration if it travels, अगर ये ट्रेवल्स करती है in a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, and its velocity increase, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी by equal amount of interval of time, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? देखो इसने ये कहा, जो मैंने अभी एग्जांपल किया था न्यूमेरिकल, कि स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगी लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर? नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद दूसरी की तरफ चलते हैं, दूसरी डेफिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो सेम इसी पैटर्न से इसका भी हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे क्या पॉइंट है बी, यहाँ पे क्या पॉइंट है सी, यहाँ पे पॉइंट है हमारा डी। तो अब जरा देखिए, तो ए पॉइंट पे मान लीजिए, देखो टाइम इक्वल रहेगा, यहाँ से ए से बी पे गए तो हमें कितना लगा, 5 सेकेंड लगा, बी से सी पे लगे तब भी हमें कितना लगा, 5 सेकेंड लगा, सी से डी पे गए तब भी हमें कितना सेकेंड लगा, 5 सेकेंड लगा। अब जरा देखिए, जब ए से बी पे गए तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो स्पीड वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। अब यहाँ पे गए तो यहाँ पे हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पे हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ हो गई 15 मीटर पर सेकंड। वेरिएशन आई यहाँ पे। तो देखिए, तो मैंने कहा कि मुझे ए टू बी एक्सेलरेशन चाहिए, मुझे ए टू बी क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, u माइनस वी डिवाइडेड बाई टी। अब u क्या है हमारा 20 और ये कितना है हमारा 10 डिवाइडेड बाई कितना आया 5, तो कितना आया 10/5, तो कितना आया 2 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए टू बी की जो एक्सेलरेशन आई हमारे पास वो कितनी आई, वो आई हमारी 2 मीटर पर सेकंड, v माइनस यू। क्लियर? अब जरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट की निकालते हैं, बी टू
B2C। अब B2 की C की एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो 5 यहाँ पे और यहाँ पे कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 5 सेकंड। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे हम C2D निकाल सकते हैं। देखो पहले आई हमारे पास एक्सेलरेशन 2, अब कितनी आई -3। जब माइनस आता है तो उसको क्या बोलता है, रिटार्डेशन। यहाँ पे क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एनसीईआरटी में जो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो क्या है हमारे पास, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रैफिक, जो हमारा ट्रैफिक होता है, ठीक है, या रोड के ऊपर जो कार दौड़ती है इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ट्रैफिक है, ठीक है, हाईवे है, ट्रैफिक लगा हुआ है, मतलब कि जब रोड पे के ऊपर तुम कार दौड़ाते हो तो क्या कैसे करते हो, ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, वेरी करती है, वेलोसिटी क्या करती है, वेरी करती है। कभी तुम चलाते हो 20 किलोमीटर पर आवर अगर कंजेस्टेड है, कभी अगर फ्लो अगर कोई नहीं है तो तुम पहुंचा देते हो उसको कितने 80 पे 180 पे। क्लियर, तो दैट इज ऑल अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन देखिए, तो डेफिनेशन में डेफिनेशन जरा चेक करना। तो डेफिनेशन क्या दोगे, ए बॉडी हैज़ ए, सेम रहेगा, ए बॉडी, नोट कीजिए, ए बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट travel in a straight line, travel in a straight line, travel in a straight line and its velocity यहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। अनइक्वल अमाउंट इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट बोल सकते हैं, मतलब वेलोसिटी में वेरिएशन दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम एक बेस्ट एग्जांपल उठाते हैं और उस एग्जांपल में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा कि किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं फॉर द न्यूमेरिकल। तो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। इस चीज़ को देखिए, देखो, तो सबसे पहले ट्रिक लिखिए, सबसे पहले जो बेस्ट ट्रिक है उस चीज़ को लिखिए, ट्रिक। न्यूमेरिकल में यूज़ होगी ये ट्रिक। ये ट्रिक क्या कहती है, अगर तुम चाहते हो कि हमने क्या करना है, टू कन्वर्ट, ट्रिक है ये हमारे पास, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर हावर्स इनटू, अगर तुम्हारे पास किलोमीटर पर हावर्स है उसको तुमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कन्वर्ट करें। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना। देखो सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को, एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कीजिए हमारे पास है 36 किलोमीटर पर हावर्स, हमें दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर हावर्स, ये दिया हुआ है। इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। भाई कुछ नहीं करना, जो डिजिट दिया हुआ है ना, जैसे 36 दिया हुआ है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बस ये रट लो। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 5/18 से, 5/18 से, बस बात खत्म। जो भी तुम्हारे पास किलोमीटर पर हावर्स पे जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, बस इसको कट कर दीजिए तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो ये पैटर्न न्यूमेरिकल के लिए अपने माइंड में रखना। तो इसके बेसिस पे मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 1, इसका न्यूमेरिकल सोल्व आउट करना है। तो देखिए, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल देता हूं। ए बस, हमारे पास कोई बस है, ए बस स्टेटमेंट है, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड, decrease it speed from 80 किलोमीटर पर हावर, from 80 किलोमीटर पर हावर टू, देखो कोई बस है वो दौड़ रही है, उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर हावर, और ये जो स्पीड है वो ये स्पीड अपनी क्या करती है, कम करती है
कहाँ तक लेके जाती है 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा इन 5 सेकेंड, अब टाइम दे दिया उसने इन 5 सेकेंड। अब क्वेश्चन दिया उसने फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन बस की एक्सेलरेशन निकालनी। अब जरा देखिए, तुम्हारे पास टाइम यहाँ किस में है, सेकंड में, लेकिन यहाँ पे टाइम किस में दिया हुआ है, हावर्स में। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, इस स्टेटमेंट को, ये जो 18 किलोमीटर पर हावर, जो ये 16 किलोमीटर पर हावर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किस में, मीटर पर सेकंड में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, 18 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से, 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से। तो तुम्हारी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी और उसको डिवाइड कर दोगे किससे, 5 सेकंड से, और क्या निकाल दोगे, आंसर। ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। बस सिंपल ध्यान रखना कि हाउ विल यू कन्वर्ट किलोमीटर पर हावर्स इनटू मीटर पर सेकंड। तो शॉर्टकट है हमारा, जस्ट 5 हमने डिवाइड करना है 5/18 से। क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।